भविष्य उम्मीदों की नौका है, आज मेरा संगीत से रोका है, नाक पे चांदी का कोका है, दिमाग में केवल कुछ ना कुछ बोलते रहना है। धरती एक माया नगरी है, हवा से हवा का झोंका है, क्रिमिनल तो हर एक को ही होता है, स्मैक से चोरी का मौका है। 2025 के 3 महीने गुजर चुके हैं और आज से 25 साल पहले लोगों ने क्या क्या एक्सपेक्टेशंस लगा रखी थी साल 2025 से। लोग सोच रहे थे कि तब तक पता नहीं किस लेवल की इनोवेशन हो चुकी होगी, मार्स पे बिल्डिंगें खड़ी हो गई होंगी, मेडिकल साइंस ने हर बीमारी का इलाज ढूंढ लिया होगा, इंडियन टेक्नोलॉजी ने दुनिया बदल दी होगी, बैम्बू कॉप्टर पे घूम रहे होंगे लोग। उस टाइम पे बहुत उम्मीदें थी लोगों को। इनफैक्ट शिनचैन वालों ने भी साल 2025 के लिए एक प्रेडिक्शन दी थी। मैं आप सब लोगों को बताना चाहता हूँ कि मैं भविष्य से 14 साल पीछे क्यों आया हूँ। सन 2025 में कंप्यूटर शैतान बन जाएंगे और मनुष्य पर राज करने की कोशिश करेंगे। जितने भी मनुष्य उनका विरोध करेंगे उन पर कंप्यूटर रोबोट हमला करेंगे। चलो कोई बात नहीं, इंडिया सुपर पावर नहीं बन पाया, एलियन से हमारी दोस्ती नहीं हो पाई, बट एटलीस्ट दिस ईयर आई वाज एक्सपेक्टिंग अ न्यू वेव ऑफ कंटेंट क्रिएशन, बट हियर वी आर बैक टू 2016 एंड 17, जहां पर एक पॉपुलर शो नेशनल कंट्रोवर्सी की वजह से बैन हो जाता है और लोग सिर्फ गाने और डायलॉग्स पे लिपसिंग करके अपना करियर बना लेते हैं। हिस्ट्री रियली रिपीट्स इटसेल्फ। मतलब 2025 में ये है हमारा कंजम्पशन लेवल। आपने इन्हें तो देखा ही होगा, इन बहन जी ने पूरा इंटरनेट हिला दिया पिछले हफ्ते। कैसे? बस ऐसे ही एक अंडररेटेड गाने पर एक लिपसिंग रील बना दी। कितने व्यूज आ गए होंगे? 35 मिलियन व्यूज एंड स्टिल काउंटिंग। तो जैसे ये रील मेन स्ट्रीम में आई, लोगों के 2 तरह के रिएक्शंस निकले। क्यूट बंदी है यार, क्या एक्सप्रेशंस दे रही है, इसको फॉलो कर लेता हूं। सिम, बस यही तुम्हारी आइडेंटिटी है, सिम। और दूसरे तरह के लोग कह रहे हैं, अबे टिकटॉक के जमाने की रील ट्रेंडिंग में क्यों है? तो भाई अब इसको 3.5 करोड़ व्यूज मिले हैं, तो इसकी देखा देखी बहुत सारी सैकड़ों लड़कियों ने सेम गाने पर सेम रील बनाना शुरू कर दी। और एल्गोरिथम का करिश्मा देखिए कि सबको व्यूज आने लग गए। बहुत बढ़िया, अति सुंदर। अब आप खुद अंदाजा लगा लो कि फ्यूचर में हमें कितनी क्रिएटिविटी और कितना हाई एफर्ट कंटेंट देखने को मिलने वाला है। साल की इतनी अच्छी शुरुआत हो ही नहीं सकती। एंड ये जो बंदी है शगुन वर्मा, इसका पूरा कंटेंट ही लिप सिंक है। तो मैं शगुन वर्मा को हेट करने नहीं आया, और क्यों करूंगा? उसने अभी तक कोई वल्गर हरकत थोड़ी करी, ना मेरी कोई दुश्मनी है। और उसकी गलती भी क्या है? उसे पता है कि बस ये सब करके ही लौंडे भगे चले आएंगे, तो फिर वो वही बना रही है। इसलिए मेरी दुश्मनी है इन 10 लाख लोगों से। आई हेट ईच एंड एवरी वन ऑफ देम। भाई मैं जानना चाहता हूँ कि कोई इस वीडियो को शेयर क्यों करेगा? इसमें ऐसी कौन सी जरूरी बात है जो तुम्हारे दोस्त तक पहुंचनी ही चाहिए? जो लोग किसी भी तरह का लो एफर्ट कंटेंट शेयर करते हैं, मैं उनसे मरते दम तक लड़ूंगा। तुम लोग 10 बार आओ, मैं अकेला हूं, शायद मार पाओगे। एक बात तो बताना भूल गया, मैं तो जाऊंगा, लेकिन तुम में से 2-4 को साथ ले जाऊंगा, खास करके तुझे। So you guys probably don't know me, I'm Gaushak। लोग मुझे प्यार से हाई एफर्ट कंटेंट का रक्षक बुलाते हैं। फिलहाल अभी तो मैं ही बुलाता हूँ। आपने आजकल बहुत सारी फीमेल इन्फ्लुएंसर्स को देखा होगा जिनके पास ना तो कोई सब्जेक्ट नॉलेज है, ना कोई स्किल है, और ना ही कोई यूजफुल टैलेंट है। मुझे पर्सनली इनसे या इनकी रीच से कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे बस ये देख के बुरा लगता है कि क्या ये है कंटेंट क्रिएशन 2025? जीरो क्रिएटिविटी, मिनिमल एफर्ट, बस फिल्टर लगा के कोई भी 2-4 ऐसे ट्रिगरिंग काम कर दो कि ये तरसे हुए लौंडे आपकी प्रोफाइल पे आलती पालती मार के बैठ जाए। फिर कुछ भी करना पड़े, आप थोड़ी ज्यादा अच्छी लगती हो तो सिर्फ लिपसिंग से ही काम हो जाएगा। फिर या तो डबल मीनिंग बातें हो, वल्गर सा डांस हो, और कुछ लोग सोचते हैं कि इतनी भी मेहनत क्यों करें, सिर्फ क्लीवेज ही काफी है। क्लीवेज ही काफी है, बस दैट्स इट। और एक तो आजकल के लोग पहले खुद इन्हें देखते हैं, इन्हें फॉलो करते हैं, इन्हें सपोर्ट करते हैं, फिर जब कल को ये बहुत बड़ी इन्फ्लुएंसर्स बन जाती हैं, बहुत पैसा कमाती हैं, तो इन्हें देख के जलते हैं कि अरे भाई ये तो बिना कुछ करे इतना पैसा कमा रही है। अबे तूने ही तो उसे वहां पहुंचाया है। और उल्टी सीधी हरकतें करके उन्हें व्यूज नहीं मिलते तो मजबूरन उन्हें मेहनत करके एक्चुअल कंटेंट बनाना पड़ता ना, पर आपने उन्हें मौका ही नहीं दिया। तो हाँ, इस रील के वायरल होने के बाद लोगों के बड़े ही मिक्स्ड रिएक्शंस आए। कुछ लोग बस जल रहे हैं और बेकार की बातें कर रहे हैं, और कुछ लोग सपोर्ट कर रहे हैं, वो भी बेकार की बातें कर रहे हैं। पर कुछ लोगों की बातें सेंस बनाती तो है, लेकिन वो अदर साइड ऑफ द सिचुएशन पे बात नहीं कर रहे। जैसे कि रोहन कारियाप्पा भाई ने एक रील डाली थी, ओनली थिंग इज दैट दिस इज नॉट अ जीरो सम गेम। कहने का मतलब ये है कि शगुन की रील पे ज्यादा व्यूज आने से उनियाल को कोई नुकसान नहीं है। इनफैक्ट इफ यू ट्रैवल बैक इन टाइम एंड टेल उनियाल की भाई तेरे गाने पे कोई और एक रील बनाएगा और उसमें 30 मिलियन व्यूज आ जाएंगे, he would be like thank you because it's a positive sum game। यानी दोनों लोगों को फायदा हुआ है। शगुन वर्मा को फायदा हुआ बिकॉज उसकी रीच बढ़ गई है, फॉलोअर्स बढ़ गए, एंड मे बी रेवेन्यू भी बढ़ जाएगा। एंड उनियाल को भी फायदा हुआ बिकॉज उस रील की वजह से वर्तमान गाना became so huge। हाँ सही बात है, नो डाउट इस रील के थ्रू वो गाना ट्रेंडिंग में आया है और उसके आर्टिस्ट कार्तिक उनियाल के बारे में अब काफी लोग जानने लगे हैं, which is a good thing। लेकिन देखने वाली बात ये भी तो है कि हम इस तरह की रील्स को टैलेंट तो क्या
कंटेंट भी ठीक से नहीं कह सकते। आप सही कह रहे हो कि इस रील से सबका फायदा हुआ है, लेकिन मेरा मानना है कि हम इस तरह के कंटेंट को सपोर्ट कर ही क्यों रहे हैं। गाने को ट्रेंड में लाने के लिए लिपसिंग की जरूरी थोड़ी है। अब कुछ लोग बोलते हैं कि क्या फर्क पड़ता है, किसी की सक्सेस से क्यों जल रहे हो, इंटरनेट पे जो कोई कुछ भी करे उनकी मर्जी, उनको ये सब बनाने से व्यूज आ रहे हैं, लोगों को देखना है, तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम अभी नहीं है, प्रॉब्लम स्टार्टिंग में पता नहीं चलती, अभी तो सबको सबका फायदा दिख रहा है, बट लॉन्ग टर्म में इन सब चीजों से रियल आर्टिस्ट को जो नुकसान झेलना पड़ेगा वो आप नहीं समझ रहे हो। और ऐसा नहीं है कि ये डिसएडवांटेज कुछ सालों बाद देखने को मिलेगा, ये चीज एक्चुअली अभी हो रही है। कैसे मेहनती और स्किलफुल लोगों को कोई नहीं पूछता और जिनके पास नंबर्स हैं उनको नई अपॉर्चुनिटीज मिलती चली जाती हैं। Just put in some work. Don't sell your looks or social media personality as your acting portfolio. It's not that. Imagine being an actor who has spent their whole life trying to hone their craft because they love it, irrespective of recognition, and then being replaced by somebody whose only USP is 200k followers. Absolutely, बिल्कुल सही बात है। और बात किसी भी पर्टिकुलर फीमेल इन्फ्लुएंसर की नहीं है, बात ऑडियंस की है। तुम क्या देख रहे हो, किसे फॉलो कर रहे हो, इससे तुम्हारी पर्सनालिटी के बारे में बहुत कुछ पता चलता है कि तुम्हें स्किल्स, आर्ट की समझ और कदर है भी, या बस स्क्रॉल करते करते कोई मॉडल जैसी बंदी दिख गई तो उसे देख के जीभ बाहर आ गई। ग्रो अप गाइस, ये बच्चों वाली हरकतें हैं, मर्दों वाली नहीं। ये मैनली नहीं है यार। आपकी वजह से कोई बंदी अपने कंटेंट में दिमाग क्यों लगाएगी? खुद सोचो। जब उसे दिख रहा है कि बस इतना ही काफी है ऑडियंस की वैलिडेशन और मोटा पैसा कमाने के लिए, फिर कोई क्यों क्रिएटिविटी में अपनी टाइम और एनर्जी बर्बाद करेगा? पर शगुन वर्मा से मैं कुछ कहना चाहूंगा। तो शगुन, बहुत अच्छी बात है कि आपको इतनी रीच मिली, बहुत सारे लोग आपके प्रोफाइल से जुड़े, कांग्रेचुलेशंस। बट आई रियली विश कि अब आप अपनी ऑडियंस को एक्चुअली कुछ क्रिएटिव या हाई एफर्ट कंटेंट प्रोवाइड करो। ये कहीं ना कहीं आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज अ वीडियो क्रिएटर। मुझे नहीं लगता कि सिर्फ लिपसिंग कंटेंट इतने सारे व्यूज और फॉलोअर्स डिजर्व करता है, एंड डीप इनसाइड यू नो दिस टू। बट शगुन, अगर फ्यूचर में आप एक्चुअली दिमाग लगाओ और कुछ बढ़िया कंटेंट दो तो मजा आएगा देखने में। एवरीवन विल रिस्पेक्ट यू, न्यू फीमेल क्रिएटर्स वुड एडमायर यू। आज आपके 4.5 लाख फॉलोअर्स हैं, भगवान करे आगे चल के 4.5 मिलियन हो जाए, तब मुझे जेन्युइनली अच्छा लगेगा। आई होप यू गेट माय पॉइंट। आगे बढ़ते हैं। If you make cheap, low quality content, that is the kind of audience you're going to attract. People who probably have a lot of free time with free internet, but very less purchasing power. But on the other hand, if you make some high quality, inquisitive, intelligent content, उसकी audience तो बहुत कम है, but most likely it has high purchasing power. नहीं मेरे दोस्त, यही तो आप गलत हो। यही तो दुर्भाग्य है इस देश का। भले ही आप बहुत यूनिक कंटेंट बना रहे हो, लेकिन आप ये फीमेल मॉडल्स या इन्फ्लुएंसर्स कह लो, इनके रेवेन्यू की बराबरी नहीं कर पाओगे, क्योंकि नंबर्स मैटर द मोस्ट। इनको आगे चल के स्पॉन्सरशिप मिलती है, वो भी बड़े बड़े ब्रांड्स की। दुनिया जहान के प्रमोशंस हैं, कोलैब्स हैं, और उसके ऊपर से इंस्टाग्राम सब्सक्रिप्शन। भाई, इनसे मिलिए मुस्कान कारिया, इसके आगे शगुन वर्मा तो देवी है, देवी। वो कम से कम अश्लीलता की चादर और डबल मीनिंग बातों पे तो नहीं खेल रही अभी तक। मुस्कान कारिया को शायद आप जानते होंगे, कुछ महीने पहले ये काफी ट्रेंड में थी। बहुत लोगों ने इन्हें इनकी हरकतों की वजह से रोस्ट किया और फिर ये मेरी फीड से अचानक गायब हो गई। तो इतने टाइम बाद जब मैंने इसका कंटेंट दोबारा देखा तो मुझे लगा कि यार अब तो इसने कंटेंट स्टाइल काफी चेंज कर दिया होगा। आज मैं ये दूध को लेकर गुलाबी बना दूंगी, आज मैं इस गाजर को लेकर अपने प्यार में डाल दूंगी, पर ये नहीं सुधरी। आज मैं इन 2 नींबू को दबाकर उनका गुलाबी रस निकाल दूंगी। इसका वही हिसाब है। इसको मालूम है कि रिवीलिंग कपड़े पहनना और 2-4 डबल मीनिंग बातें करना इज इनफ फॉर गेटिंग मेल वैलिडेशन ऑन द इंटरनेट। भाई, ये लड़की कितनी पिकमी है। इतने लोग कमेंट्स में गालियां दे रहे हैं, तब भी ये कंटेंट चले पड़ा है। अगर इन 11 लाख लोगों में से मुझे एक भी मिल गया तो मैं दूध की बाल्टी से मार लगाऊंगा। और हाँ, अब इन इन्फ्लुएंसर्स के पास ये जो इंस्टाग्राम सब्सक्रिप्शन का भी ऑप्शन आ गया है कि इन्हें मंथली पैसे दो कुछ स्पेशल कंटेंट देखने के लिए। तुम क्यों पढ़ लिख रहे हो? कॉलेज में हो, गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, किसके लिए कर रहे हो? पैसों के लिए। बर्बाद हो तुम, बर्बाद हो। मैं तो हुई, तुम मुझसे ज्यादा बर्बाद हो। खुद देख लो भाई, 300-400 रुपए का मंथली सब्सक्रिप्शन है और किसी के भी फॉलोअर्स के एटलीस्ट 1% लोग तो उसे खरीद ही लेते हैं। पता नहीं क्यों खरीदते हैं, पर खरीदते हैं। और इन लोगों को OTT एप्स का सब्सक्रिप्शन खरीदने में मौत आती है। वहां टेलीग्राम पे लिंक ढूंढते हैं। अब खुद इन लोगों की इनकम का अंदाजा लगा लो। और मैं जानना चाहता हूं कि ये कौन लोग हैं जो इनका मंथली सब्सक्रिप्शन खरीदते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि तुम कितने लाइफलेस हो, तुम्हारी जिंदगी कितनी अनइंटरेस्टिंग हो सकती है कि तुम्हें अपनी जिंदगी दिलचस्प बनाने के लिए मुस्कान कारिया का सब्सक्रिप्शन खरीदना पड़ रहा है। भाई, मुझे डर लग रहा है तुम लोगों के लिए कि कैसे सामना करोगे इस दुनिया का। और भाई, यहाँ पर ये कहानी खत्म नहीं होती। मुस्कान कारिया से 10 गुना ज्यादा खतरनाक फीमेल इन्फ्लुएंसर्स घूम रही हैं, जिनके आगे आपको मुस्कान कारिया शरीफ लगने लगेगी। वो कम से कम सॉफ्ट पॉर्न तो नहीं बना रही अभी तक।
भाई कंटेंट का स्तर गिरता जा रहा है और दुख की बात यही है कि हम कुछ नहीं कर सकते बिकॉज दे हैव क्रैक्ड द एल्गोरिथम। मैं फिर वही कहूंगा, मेरा टारगेट कोई इन्फ्लुएंसर नहीं है जब तक वो खुद कोई गलत काम ना करे। मेरा टारगेट है वो लोग जो ये सब देख रहे हैं और इस तरह के कंटेंट की वैल्यू बढ़ा रहे हैं। अरे नालायक हो, पहले तुम खुद इन्हें देखते हो, खुद इन्हें ऊपर उठाते हो और फिर बाद में जब इनकी इनकम रिवील होती है फिर आके बोलते हो इंडियन एजुकेशन सिस्टम इज अ ट्रैप। अबे एजुकेटेड लोगों की इज्जत रखी कहां तूने? अपनी फॉलोइंग लिस्ट देख पहले, इतना मारूंगा साले। तो आखिर में मैं एक बात बताना चाहूंगा, जब मैं स्कूल में था 11th-12th क्लास में, तब हमारी एक मैडम हुआ करती थी जो उन लड़कियों के पीछे पड़ी रहती थी जो बहुत ज्यादा मॉडलिंग और डांस वगैरह में होती थी। वो उनसे ये सब कहती थी कि भाई पढ़ लिख भी लो, तुम्हारे सर्वाइवल के लिए केवल पढ़ाई लिखाई ही काम आने वाली है और कुछ नहीं। तो आज मैं सोचता हूँ कि अगर उन मैडम को इन क्रिंज इन्फ्लुएंसर्स की इनकम के बारे में पता चलेगा तो वो बेचारी मैडम नई पीढ़ी के बच्चों से नजरें भी कैसे मिलाएंगी। सोचना इस बारे में।